नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। केदारनाथ की यात्रा फिलहाल के लिए रोक दी गई है। शीतकाल के लिए यात्रा अब स्थगित हो गई है क्योंकि कपाट बंद हो चुके हैं। केदारनाथ मंदिर के सीएम पुष्कर सिंह धामी कपाट बंद होने के मौके पर केदारनाथ पहुंचे, मंदिर के दर्शन किए, पूजा पाठ की। इस दौरान तीर्थ यात्रियों से भी मुलाकात की, श्रद्धालुओं से भी मिले और वहां जो प्रोजेक्ट पर काम चल रहा था उनका निरीक्षण भी किया। ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि कैसे इस बार उत्तराखंड में केदारनाथ में चार धाम यात्रा ने एक रिकॉर्ड बनाया है। श्रद्धालु बड़ी संख्या में वहां पहुंचे। इस साल केदारनाथ यात्रा कई मायनों में विशेष रही है। केदारनाथ मंदिर के दर्शन करने गए श्रद्धालुओं ने इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी इस बात को लेकर खुशी जाहिर करते नजर आए। इस साल जुलाई से लेकर सितंबर तक बाबा केदारनाथ के दर्शन करने वालों की संख्या 17,45,000 के पार पहुंच गई है। यानी 17,45,000 से ज्यादा लोगों ने दर्शन किए। चारों धामों में लगभग 50 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं और यह आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है क्योंकि बद्रीनाथ के कपाट अभी खुले हुए हैं। लगातार बारिश, कठिन मौसम, भूस्खलन, आपदा के बीच भी इस बार यात्रा का हर चरण सुरक्षित और सफल रहा है। श्रद्धालु बढ़ चढ़कर केदारनाथ धाम पहुंचे, बाबा केदार के दर्शन किए। लगातार वर्षा, मार्ग, भूस्खलन और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ठंड बढ़ने के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था डगमगाई नहीं और बढ़ चढ़कर श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए उनके द्वार पर पहुंचते नजर आए। यात्रा मार्ग से जुड़े कारोबारियों, महिला समूहों ने इस बार यात्रा सीजन में 2 अरब रुपए से अधिक का कारोबार किया है। यानी कि न सिर्फ आस्था का सैलाब वहां उमड़ा बल्कि लोगों को रोजगार भी बड़े लेवल पर मिला। वहां जितने भी केदारनाथ धाम के मार्ग से लोग जुड़े हुए थे, चाहे दुकानदार हों, चाहे वहां के व्यापारी हों, उन्हें बहुत फायदा इस यात्रा से इस बार हुआ है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कपाटबंदी के मौके पर केदारनाथ धाम पहुंचे। यहां उन्होंने प्रदेशवासियों की सुख, समृद्धि और कल्याण की कामना की। मुख्यमंत्री ने चल रहे निर्माण कार्यों का भी निरीक्षण किया। स्थलीय तीर्थ पुरोहितों और तीर्थयात्रियों से बातचीत की। सनातन आस्था के प्रमुख केंद्र केदारनाथ मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए फिलहाल तो पूरे विधि विधान के साथ बंद कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस दौरान विशेष पूजा अर्चना करते हुए प्रदेशवासियों की सुख, समृद्धि, कल्याण की कामना की। मुख्यमंत्री ने स्थानीय तीर्थ पुरोहितों से बातचीत की, सारी चीजों को जाना और कहा कि इस साल रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन करने पहुंचे हैं। ये बड़ी उपलब्धि सरकार के लिए भी है, ये बड़ी उपलब्धि उत्तराखंड वालों के लिए भी है, ये बड़ी उपलब्धि उन श्रद्धालुओं के लिए भी है जिन्होंने साख सुविधाओं के साथ बाबा केदार के दर्शन किए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मौके पर कहा कि प्रदेश सरकार के सुनियोजित प्रयासों से इस बार की चारधाम यात्रा सफल और सुचारू रूप से संपन्न हुई है। चारधाम यात्रा न सिर्फ प्रदेश की अर्थव्यवस्था में अहम योगदान देती है बल्कि देवभूमि उत्तराखंड को दुनिया भर में रहने वाले सनातन धर्मावलंबियों से भी जोड़ती है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर केदारनाथ धाम क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण खुद किया और उन्होंने इस मौके पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड के चार धामों के साथ ही मानस खंड से जुड़े सभी मंदिरों के विकास कार्य पूरे किए जा रहे हैं और केंद्र से पूरा सहयोग भी मिल रहा है। तो इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। बहुत रिकॉर्ड तीर्थयात्रियों ने, श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए हैं, जबकि 3 महीने का कालखंड ऐसा रहा है कि पूरी तरह से आपदा रही है, बारिश रही है, भारी बारिश, लैंडस्लाइड हुआ, लेकिन बाबा की कृपा से 17.5 लाख से अधिक तीर्थयात्री बाबा के दर्शन करने आए हैं। और मैं चारों धामों की बात करूं तो बड़ी आपदा के बाद भी इस बार रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं और 50 लाख श्रद्धालु अभी तक दर्शन कर चुके हैं। अभी भगवान बद्री विशाल की यात्रा लगभग 1 माह तक आगे चलेगी और हमारा प्रयास होगा कि ये यात्रा भी भगवान बद्री विशाल की कृपा से, बाबा केदार की कृपा से अच्छे प्रकार से संपन्न, सभी की यात्रा अच्छी हो, सरल हो, सुगम हो। और ये स्थल जो आप देख रहे हैं 2013 की आपदा में बहुत बुरी तरह से ये क्षतिग्रस्त हो गया था। काफ़ी नुकसान इस परिसर का हो गया था, आसपास के क्षेत्रों का हो गया था। हमारे प्रधानमंत्री
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में यहाँ पर नवनिर्माण और पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है। चूँकि 6 माह अत्यंत यहाँ कठिन होते हैं काम करना, लेकिन उसके बावजूद भी नवनिर्माण पुनर्निर्माण का कार्य यहाँ पर तेजी से चल रहा है। भव्य केदार दिव्य केदार एक नया स्वरूप यहाँ पर लेता जा रहा है। हमारा प्रयास है कि आने वाले अगले साल तक 1 वर्ष के भीतर सभी निर्माण कार्य पूरे हो जाएं और जो हमारा यहाँ का निर्माण कार्य होना है उसका सारा प्लान पहले से ही तैयार है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी समय समय पर इसकी स्वयं भी समीक्षा करते हैं और भगवान बद्री विशाल के प्रांगण का जो नवनिर्माण और मास्टर प्लान है उस पर भी हमारी तेजी से। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खुशी जाहिर की है कि केदारनाथ धाम के इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। सबसे मुख्य बात तो ये रही कि केदारनाथ जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए सरकार की तरफ से तमाम सुविधाएं की गई। श्रद्धालुओं को मार्ग पर हर एक स्वास्थ्य व्यवस्था से लेकर हर चीज की उपलब्धि कराई गई। यही वजह है कि इस बार की जो यात्रा और ज्यादा सुगम और ज्यादा सरल श्रद्धालुओं के लिए बन पाई है। आंकड़ा जो श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड स्तर दर्शन का हुआ है वो वाकई में इस बार चौंकाने वाला है। आपको बता दें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसके साथ ही अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं कि 2026 की यात्रा के लिए अभी से रणनीति तय कर ली जाए ताकि समय रहते यात्रा प्रबंध पूरे कर लिए जा सके। उन्होंने यात्रा को सकुशल संपन्न कराने में तीर्थ पुरोहित और हकूकधारियों, स्थानीय कारोबारियों, तीर्थयात्रियों का विशेष आभार भी जताया। इस साल 4 धाम यात्रा में रिकॉर्ड तीर्थयात्री पहुंचे, ये बहुत बड़ी उपलब्धि उत्तराखंड सरकार के लिए है। बाबा केदारनाथ धाम की यात्रा का सकुशल संपन्न हो चुका है और बाबा का आशीर्वाद लोगों पर बना रहे, ये कामना मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की। इसके साथ ही सीएम धामी ने यह भी कहा कि केंद्र से पूरा सहयोग, चारों धामों की यात्रा सुगम बने, अच्छी बने, श्रद्धालुओं के लिए हर सुविधा पहुंचे, जितने भी प्रोजेक्ट हैं वहां जल्दी से विकास कार्य के पूरे हो जाएं। पूरा सहयोग केंद्र सरकार की तरफ से भी मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात तो यह है, ये रिकॉर्ड श्रद्धालुओं की आस्था का तब टूटा है जब उत्तराखंड में इस बार बाढ़, बारिश, मौसम की मार से भारी तबाही उत्तराखंड को झेलने के लिए मिली। तमाम दिक्कतें लोगों को आई, कहीं सड़क टूट जा रही थी, कहीं बारिश से भारी तबाही, लैंडस्लाइड हो रहा था, मलबा आ जा रहा था। बावजूद उसके भी श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्थाएं बेहतर की गई। धामी सरकार दिन रात एक कर मेहनत से लगी रही और उसी का नतीजा है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु साख सुविधाओं के साथ बाबा केदारनाथ के दर्शन, बाकी और धामों के दर्शन करने पहुंचे और एक बड़ा रिकॉर्ड बन गया है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।